पीएससी के 16 आरोपी जवान केस से बरी। सभी आरोपी सबूतों के अभाव में बरी किया गया। केस में कुल 19 आरोपी थे। 3 आरोपी पहले ही बरी किए जा चुके थे। मेरठ के होशियारपुर में हुआ था 42 लोगों का नरसंहार। 1987 में हुआ था नरसंहार। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी राम किंकर से मौजूद हैं। ये लोग यही थे और इसी आधार पर इन सभी अभियुक्तों को जो इस मुकदमे में पिछले 28 साल से मुकदमा झेल रहे थे उनको बरी कर दिया गया। मैं इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने आरोपी थे सर इसमें? कितने आरोपी थे? आरोप क्या लगाया गया था? बड़ा संगीन आरोप था और ये कहा गया था कि 42 लोगों को इन पुलिस कर्मियों ने मार के हिंडन में फेंक दिया था। किस तरह के जो आरोप अभियोजन पक्ष की तरफ से लगाया गया था और आप लोगों ने क्या अदालत के सामने दलील दी? सेक्शंस में क्या क्या सेक्शंस? देखिए, इतनी डिटेल मेरे पास अभी फाइल नहीं है और मोटे मोटे मैं बता देता हूँ। देखिए, ये 16 अभियुक्त थे। इनमें से 4 को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे और हमने बेसिक जो क्रॉस एग्जामिनेशन हमारा काम होता है उसमें हमने प्रोसिक्यूशन ने जो गवाही पेश की उसी में हमने क्रॉस एग्जामिन करके ये दिखाया कि कोई भी सबूत इन अभियुक्तों को उस अपराध से नहीं जोड़ता है। अदालत ने इम्पोर्टेंट ये कहा है कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। इसका भाई ये है कि इसमें कुछ गवाह उस घटना के चश्मदीद गवाह भी थे और कुछ गवाह उस घटना में ये उन्होंने कहा कि हम लोग इसी घटना में घायल हुए, लेकिन उनमें से भी किसी ने किसी भी अभियुक्त की कोई पहचान नहीं की कि ये उस घटना में शामिल थे। तो हमने जब मामले की पूरी सुनवाई होने के बाद जब बहस की तो हमने सीधे बात यही कही कि किसी भी आपराधिक मुकदमे में अदालत का फैसला सबूतों के आधार पर होता है, जन भावनाओं के आधार पर नहीं। और इस पर हमने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी दिखाया जिसमें ये बताया गया कि अदालतों को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, संदेह से परे अपराध साबित होने पर ही अपराधी को सजा देने का फैसला करना चाहिए। सर अपील का कुछ होता है क्या? अपील आगे नाम क्या सर आप? हेलो, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। आपको ये बता रहे हैं सभी 16 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। हालांकि बहुत लंबा वक्त लग गया इस पूरे मामले में। सीधे चलते राम किंकर सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। राम, पूरी खबर बताएं। देखिए निशांत, 28 साल पहले का मामला है। 28 साल बाद इस तरह की बात सामने आई है। आपको बता दें कि 1987 में इन जवानों पर, पीएससी के जवान थे, इन पर आरोप था कि 42 लोगों को, एक समुदाय के 42 लोगों को इन्होंने उठाया और गोली मार करके उनके शव को नहर में बहा दिया। जब शव जो है नहर से उतराए तब जाकर इस पूरे घटनाक्रम का पता चला। इसमें तकरीबन 42 में तकरीबन 5 लोग और थे जो इस पूरे घटनाक्रम में जिंदा बच गए थे। वही इस केस के अहम गवाह थे, लेकिन उनकी जब टीआईपी यानी टेस्ट इन्वेस्टिगेशन परेड कराई गई तब वो लोग इन आरोपियों को ये पहचान नहीं पाए कि हाँ, ये वही आरोपी थे जिन्होंने पूरे 42 लोगों को मौत के घाट उतारा था। और साथ ही साथ जो अदालत में हुआ कि जो अभियोजन पक्ष है वो सबूत पेश नहीं कर पाया। दूसरी तरफ जो आरोपियों को साफ तौर पर पहचान नहीं पाए जो बचे हुए लोग थे, ऐसे में उन्हें संदेह का लाभ दिया अदालत ने और बरी कर दिया। तो लोगों में जो लोग इतना लंबा इंतजार किए उनको निराशा भी है। हालांकि उन्होंने अपील का रास्ता अख्तियार करेंगे, ऐसा उन्होंने ये भी कहा है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि संदेह का लाभ इन्हें मिला है क्योंकि ये घटना में बचे हुए थे और आमतौर पर जो पहचान थी उसको पुख्ता नहीं कर पाए। यही वजह है कि अदालत ने ये फैसला दिया। निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। 28 साल पुराना यह केस था जिसके बारे में आपने देखा, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है और यह खबर है आरके पचौरी को लेकर। आरके पचौरी को अग्रिम जमानत नहीं मिली है और आरके पचौरी की अगर बात की जाए तो इनके ऊपर बाकायदा आरोप लगे हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के और आरके पचौरी को अभी इस मामले में अग्रिम जमानत नहीं मिली है। आपको यह बताना चाहेंगे कि किस तरीके से पिछले माह बाकायदा अस्पताल में एडमिट हो गए थे तबीयत खराब के बात करके और कई सारी चीजें इसमें सामने आ रही थी, लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक आरके पचौरी को अग्रिम जमानत नहीं मिली है।
ये पूरा मामला कुछ इस तरीके से है कि आर के पचौरी के ऊपर बकायदा ये आरोप लगाए गए और छेड़खानी के आरोप थे और एक बड़ा नाम आर के पचौरी, हर कोई जानता है आर के पचौरी को। और इस पूरे केस में जो एक और चीज सामने आई थी वो ये थी कि आर के पचौरी ने पहले इन सारी चीजों से डिनाई किया था, इनसे मना किया था, लेकिन अब